बेटी ऑल इंडिया टॉप कर गई, आप सोचे थे कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ अच्छा करेगी ये जरूर सोचे थे कि एक बेटी है आप? बस एक ही बेटी है, एक ही से 21 बनेगी वे। एक से 21 बने। 21 बनेगी। हाँ, कनिका का मतलब तो गोल्ड होता है और अनब गोल्ड आज साबित हो गया। तो इस सफलता की क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगी, लेफ्ट राइट? नहीं, दोनों ऑफ कोर्स। 2.5 साल की थी तो खुद इसको मतलब शुरू में हम ट्रेनिंग दिए थे, ऐसे करना वैसे करना है। बस वो ब्रश करती थी, दूध पीती थी और बैठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए खुद। 2.5 साल से? हाँ, 2.5 साल से ही। और ये गाने में भी बहुत इंटरेस्ट है इसको, गाना भी गाती है। गाना भी गाती है? बस ऐसी हॉबी है थोड़ी बहुत। कुछ सुना सकती हैं? तो 2.5 साल से मतलब सोच कर आई थी कि पढ़ के टॉप? 2.5 साल में इंडिया टुडे मैगजीन लेती थी ये। 2.5 साल में? हाँ, एक बार हम लोग बोकारो में थे तो पापा के साथ गई थी, वो इंडिया टुडे मैगजीन लेकर आई। पढ़ना तो आता नहीं था। कौन सा मैगजीन तुम देखना चाहते हो? तो 3 साल की थी हमको, उसके बाद इसका हाथ उसी उंगली जा रहा था इंडिया टुडे। हमें आश्चर्य लगा, करे ये इंडिया टुडे क्या करेगा? मुझे बस एक चीज़ याद है कि उस पर कोई बहुत इंटरेस्टिंग फोटो था। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर क्या हुआ था। एक ट्रेन जल रही थी, वो उसका वो जो कवर पेज था ना, वो एक बर्निंग ट्रेन का था। तो वो मुझे लगा कि ये क्या है। तो ऑफकोर्स उस एज पे पढ़ना तो किसको याद है, बट वो एक विजुअल था जो मेरे दिमाग में रह गया। आई थिंक वो बचपन से वो विजुअल चीज़ें बहुत अपील करती है, इसलिए बायोलॉजी भी वो लिया मैंने, क्योंकि वो इतना विजुअल सब्जेक्ट है ना, इलस्ट्रेटिव सब्जेक्ट। इसलिए पापा बोलते रहते थे लॉ करो, बट कभी लॉ नहीं, बिकॉज वो थोड़ा बोरिंग लगता था कि लॉ करने क्यों। रांची की कनिका अनब ने यूपीएससी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा में ऑल इंडिया में रैंक 1 लाया है। इस वक्त पूरा परिवार मेरे साथ है। कनिका हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। कनिका बहुत बधाई, खुश हैं बहुत? हाँ, ऑफ कोर्स खुशी लग रही है। सब सभी के गुड विशेस आ रहे हैं और एक लग रहा है कि इतने दिन से जो तैयारी हो रही थी तो एटलीस्ट कुछ अच्छा निकला उससे, तो ऑफ कोर्स खुशी हो नाम रही आपका बड़ा अच्छा है, कनिका अनब। मैं जब पहली बार पढ़ा अखबारों में। है। हाँ, कनिका का मतलब तो गोल्ड होता है और अनब गोल्ड आज साबित हो गया। और अनब एक्चुअली टाइटल मेरे मामा ने रखा था मेरा। मेरी मम्मी का नाम अनीता है और मेरे पापा का नाम अभय है, तो वो AN और ABH मिलाकर अनब टाइटल बना था। तो इस सफलता की क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगी, लेफ्ट राइट? नहीं, दोनों ऑफ कोर्स। आई थिंक वो तो इनकम्प्लीट होता है किसी को भी एक को देने को, बट दोनों मम्मी पापा को ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट जाता है। तो बेटी ऑल इंडिया टॉप कर गई, आप सोचे थे कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ अच्छा करेगी ये जरूर सोचे थे कि एक न एक दिन जरूर इसको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन टॉपर बनेगी ये नहीं सोचे थे। एक बेटी है आप? बस एक ही बेटी है, एक ही से 21 बनेगी वे। एक से 21 बने। 21 बनेगी। तो मतलब शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी? आप तो बहुत बचपन से बहुत देखते होंगे। 2.5 साल की थी तो खुद इसको मतलब शुरू में हम ट्रेनिंग दिए थे, ऐसे करना वैसे करना है। बस वो ब्रश करती थी, दूध पीती थी और बैठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए खुद। 2.5 साल से? हाँ, 2.5 साल से ही। और ये गाने में भी बहुत इंटरेस्ट है इसको, गाना भी गाती है। गाना भी गाती हैं? बस ऐसी हॉबी है थोड़ी बहुत। कुछ सुना सकती हैं? आई डोंट थिंक अभी अप्रोप्रिएट रहेगा, गाना छोड़ देते हैं। तो 2.5 साल से मतलब सोच कर आई थी कि पढ़ के टॉप? 2.5 साल में इंडिया टुडे मैगजीन लेती थी ये। 2.5 साल में? हाँ, एक बार हम लोग बोकारो में थे तो पापा के साथ गई थी, वो इंडिया टुडे मैगजीन लेकर आई। पढ़ना तो आता नहीं था। कौन सा मैगजीन तुम देखना चाहते हो? तो 3 साल की थी हमको, उसके बाद इसका हाथ उसी उंगली जा रहा था इंडिया टुडे। हमें आश्चर्य लगा, करे ये इंडिया टुडे क्या करेगा? 3 साल फिर बोली तो मामा भी इसके साथ, अच्छा लेने का मन है तो ले। आज बहुत, हाँ बहुत देख रही है क्या है, कुछ कुछ पढ़ रही थी, कुछ कुछ समझ में आ जाता था। आपको याद है? मुझे बस एक चीज़ याद है कि उस पर कोई बहुत इंटरेस्टिंग फोटो था। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर क्या हुआ था। एक ट्रेन जल रही थी, वो उसका वो जो कवर पेज था ना, वो एक बर्निंग ट्रेन का था। तो वो मुझे लगा कि ये क्या है। तो ऑफकोर्स उस एज पे पढ़ना तो किसको याद है, बट वो एक विजुअल था जो मेरे दिमाग में रह गया। आई थिंक वो बचपन से वो विजुअल चीज़ें बहुत अपील करती है, इसलिए बायोलॉजी भी वो लिया मैंने, क्योंकि वो इतना विजुअल सब्जेक्ट है ना, इलस्ट्रेटिव सब्जेक्ट। इसलिए पापा बोलते रहते थे लॉ करो, बट कभी लॉ नहीं, बिकॉज वो थोड़ा बोरिंग लगता था कि लॉ करने क्यों बोलते? क्योंकि पापा को लगता था कि मैं वहाँ पर अच्छा कर पाऊंगी। जज थे?
फील्ड से हैं, इसलिए जी पापा जज हैं। तो आप चाह रहे थे कि बेटी लॉ करे? मेरा पूरा मन था, लेकिन मेरा पूरा और ये एकदम अगेंस्ट थी कि लॉ मैं नहीं करूँगा, मुझे इससे कोई इस पेपर से कोई दिलचस्पी नहीं। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं चाहता था कि जज बनना एक अच्छा होता है, लेकिन हमें लगता है लोगों को इंसाफ दिलाना है। फादर भी लॉयर रहे, सीनियर लॉयर रहे, तो हम लोग लीगल प्रोफेशन से शुरू से एसोसिएटेड हैं। तो हमें लगा कि मेरा बच्चा भी आ जाए तो अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं था। कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे वो फोटोज़ पिक्चर्स वो वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए शायद वो ट्रेन को भी उठाया था। पढ़ा तो कुछ नहीं था, बस वो फ़ोटोज़ देखकर बहुत एक्साइट हुई थी, और फिर इसलिए बायोलॉजी भी बाद में पढ़ा, क्योंकि वो अपने आसपास सब कुछ देखो फिर उसके बारे में पढ़ो तो वो अच्छा लगता था। तो पापा तो जॉब में ही व्यस्त रहते होंगे, खूंटी जज से रिटायर हुए हैं। माँ ज़्यादा फोकस करती थी कि पापा के केस स्टडी करते थे आप भी? नहीं, पापा का तो ऑफ कोर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड, उस समय तो बचपन में मुझे क्या ही समझ आता पापा का वो चीज़ें, तो ज़्यादा कुछ समझती नहीं थी। बट पापा, क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, पापा अलग अलग जगह पर पोस्टेड रहते थे। बट मम्मी और मैं, हम लोग रांची में रहते थे कि एक अच्छा स्कूल मेंटेन रहे थ्रू आउट। तो मैं 1 से लेकर 12 तक सेम मतलब रांची में ही पढ़ी। पापा का इधर उधर कभी कभी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी पोस्टिंग हो जाता था, बट वो था कि नहीं, एजुकेशन का क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, वो मम्मी पापा का हमेशा से था। तो इसलिए फिर रांची में, तो रहने में तो हमेशा मम्मी साथ रही है, और वो कॉन्स्टेंटली वो एक पढ़ाई का वो जो स्ट्रिक्टनेस भी कि पढ़ लो वो वाला चीज़। तो मतलब सफलता के हकदार ये भी ऑफ कोर्स दोनों ही हैं। हाँ। कैसे मदद करती थी बच्ची को? बस सही रास्ता इसको दिखाते गए। इंटरेस्ट तो था ही पढ़ाई में इसको, बस वो फोकस करते थे कि हाँ खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है तुमको। बस यही एक गुरु मंत्र। भैया का भी सपोर्ट रहा। मेरे भैया भी तरह तरह के बुक्स ला करके इसको छोटे में देते थे। वो भी बहुत मतलब इसको देखते थे, पढ़ाई से इंटरेस्ट भैया। नॉवेल्स पढ़ी है ये बड़ी बड़ी इंग्लिश की जितने बड़ी बड़ी पुस्तक इसके लाइब्रेरी में रखा होगा इसका। पढ़ती बहुत ही, पढ़ाई से इंटरेस्ट रहा है इसको शुरू से। जर्नी भी कर दी, अगर कहीं जाना है रात भर का जर्नी तो इसको एक किताब जरूर चाहिए, रात भर में पढ़ लेगी। वो उसको था रहा है। तो हम लोग अपना बातचीत में समय गुजारते थे, लेकिन ये अपना पढ़ती किताब में रहने का बचपन से आदत है। इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है एक्चुअली, कुछ नया जानने को मिलता है। आजकल तो नया जानने के लिए और भी साधन होता है, जैसे डिजिटल मीडिया के थ्रू भी बहुत कुछ पता चलता है, या कुछ अच्छी वेब सीरीज़ वगैरह रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। बट बुक्स का एक एवरग्रीन, आई थिंक वो एक चार्म है जो कभी नहीं जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ पढूं, कुछ नया जानने को मिले। कुछ वो लोग कहते हैं कि बुक्स में से शायद आप बहुत जगहों पर ट्रैवल कर लेते हैं बिना वहाँ पर ट्रैवल किए हुए, आपको पता चल जाता है जगहों के बारे में। तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। फिलहाल कौन सा वेब सीरीज देखी है? हाल फिलहाल आई थिंक मैंने पोचर देखा था। इनफैक्ट वही मैं फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देखना चाहिए कि पोचर और शेरनी करके 2 मूवीज़ थी जो यही फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स के बारे में ही थी। तो ये दोनों मैंने देखी थी रिसेंटली। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in